हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला था आपसे कि जो एनएम की भर्ती से रिलेटेड मैटर चल रहा है कोर्ट में, और जिसको हम बोल सकते हैं कि पेट से रिलेटेड भी है, तो उस मैटर से रिलेटेड जो भी जजमेंट आएगा, मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले मैं आपके पास लेके आऊँगा, और उसी अनुसार मैं आपके पास लेके आया हूँ। जो भी जजमेंट सामने निकल के आया है, अभी तक उसकी पीडीएफ अपलोड नहीं हुई थी उस जजमेंट की, तो इसलिए क्लियर नहीं चल पा रहा था पता कि जजमेंट आ गया या नहीं आ गया है। तो अभी अब अपलोड हो गई है, आप खुद भी जाके देख सकते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पे। तो आपको बता दूं कि ये जो जजमेंट है, ये रिट दायर किया था मिसेज मृदुल एंड 15 अदर्स ने। तो इस पे इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आ चुका है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 4 फरवरी को आएगा, तो 4 फरवरी को ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसका जजमेंट सुना दिया है। ठीक है, तो आप इसको हाई कोर्ट की वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं। वैसे तो सारी डिटेल मैं लेके आया हूँ, उसका जो जजमेंट आया है उसका पीडीएफ फाइल भी लेके आया हूँ, वो भी आपको दिखाऊंगा। और आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज़ मैक्सिमम टू मैक्सिमम सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की जो भी लेटेस्ट न्यूज़ रहेगी मैं आपके लिए लाता रहूँगा, जो भी अपडेट होगी। लेकिन आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कीजिए। जितना हो सके मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे लोगों को पता चले। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आप देख सकते हैं कि ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट है, जहाँ पे आपका इस तरह से जो केस किया गया था वो इस तरह से आपको शो करेगा। एक मिनट, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये रिट नंबर 96 ऑफ 2022 एट लखनऊ, श्रीमती मृदुल एंड 15 अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी थ्रू एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ डिपार्टमेंट एंड 3 अदर्स। तो इस तरह से करके है, ये आपका केस है। ठीक है, तो आप इसको कैसे भी सर्च कर सकते हैं वहाँ पे। तो अगर आप जज के नाम से भी सर्च करना चाहते हैं, तो ये हॉनरेबल राजन रॉय जी ने यह फैसला सुनाया है, तो आप उनके नाम से भी सर्च कर सकते हैं। तो ये आपकी इलाहाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट है, आप यहाँ से जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। नहीं तो मैं पीडीएफ तो आपको दूंगा, आप टेलीग्राम लिंक पे हमारे जाके डिस्क्रिप्शन पे दूंगा, वो जहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये आप खोलेंगे तो ये इसका फैसले का आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस डेट को रिजर्व किया गया था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, 11 जनवरी को रिजर्व किया गया था फैसला, और 4 फरवरी को सुनाना था, तो इन्होंने सुना दिया है। कोर्ट नंबर 4 पे ये फैसला सुनाया गया है। रिट जो है वो आपको बता दिया मैंने, 96 नंबर है इसका, और 2022 का ये केस है। पटिशनर जो इसकी हैं याची, वो श्रीमती मृदुल एंड 15 अदर्स हैं। रिस्पोंडेंट जो हैं वो स्टेट ऑफ यूपी थ्रू एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ डिपार्टमेंट एंड 3 अदर्स हैं। जो काउंसिल हैं पटिशनर के, वो आनंद प्रकाश श्रीवास्तव और प्रवीण द्विवेदी जी हैं। काउंसिल फॉर रिस्पोंडेंट जो हैं वो सीएससी गौरव मेहरोत्रा हैं। तो आगे का जो भी जजमेंट है, ये मैं आपको अभी इसका पीडीएफ खोलता हूँ, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको पीडीएफ दिखा के सारा जजमेंट मैं आपको सुनाता हूँ। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये जजमेंट का पीडीएफ फाइल है। जो भी जजमेंट आया है, तो ये 6 पेज का है। ये मैं आपको टेलीग्राम लिंक पे दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रिजर्व ऑन 11 जनवरी 2022 को। ये रिजर्व की जो पेपर में न्यूज़ निकली थी, वो इसके अकॉर्डिंग जो रिजर्व करने की डेट थी वो 11 जनवरी को रिजर्व कर लिया गया था, और डिलीवर किया गया है जो ये जजमेंट, ये 4 फरवरी को किया गया है। आप देख सकते हैं, ये सब मैंने आपको डिटेल बता ही दी किसने कौन याची था। तो श्रीमती मृदुल एंड 15 अदर्स थे, ये लोग याचिका इन्होंने दायर की थी। हॉनरेबल राजन रॉय जी ने जो है इस जजमेंट को सुनाया है। तो आपको मेन मैं इसमें टॉपिक बता देता हूँ, जो मेन जजमेंट है आप यहाँ से देख सकते हैं। इस पैरा में जो मैंने कलर किया हुआ है, ठीक है। श्री गौरव मेहरोत्रा लर्नड काउंसिल appearing for the commission submitted that the contention raised by the petitioners counsel is incorrect on facts and absolutely misconceived in law. He referred to the relevant services rules to show that the commission had the power to hold such a PT as per the applicable rules. He also informed that preliminary eligibility test is being conducted for all Group C posts in various departments, including health workers, female, and no
मेयरली फॉर द लेटर। तो इन्होंने ये बताया है कि जो कमीशन है उसको पावर है कि वो पेट जैसा एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करा सकता है, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग ये सही ठहरा गया। ये जो इनके वकील थे इन्होंने यही इनको जो है जज साहब के सामने यही दलील दी थी कि कोई भी जो आयोग है और वो अपना पेट करा सकता है, कोई भी प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम करा सकता है कंडक्ट, उसको रोका नहीं जा सकता है, ठीक है। और ये सबके लिए है। तो इन्होंने ग्रुप सी पोस्ट के लिए और कई सारे डिपार्टमेंट में ग्रुप सी की पोस्ट के लिए पीटी कंडक्ट कराया है। आगे देखते हैं, ये सब सारे उसमें है, तो मैं आपको सिर्फ मेन बताऊंगा। आप यहाँ पे देखिए पैरा 8(1), द प्रोसीजर फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, द सिलेबस, मार्क्स ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू एंड द रूल्स रिलेटिंग देयर ऑफ शैल बी सच एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द कमीशन फ्रॉम टाइम टू टाइम विद द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब जो भी ये होते हैं, सिलेबस होते हैं, आपका रिटन एग्जामिनेशन के मार्क्स होते हैं, या इंटरव्यू कंडक्ट कराना है या नहीं कराना है, तो ये एज पर द गवर्नमेंट परमिशन या अप्रूवल ये आयोग काम करता है। तो जो भी गवर्नमेंट की तरफ से पहले अप्रूवल लेता है, उसके बाद फिर ये अपना इस तरह से कोई भी बदलाव करना होता तो वो करते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं फिर, नाउ इन दिस वेरी कंटेक्स्ट द कोर्ट में रेफर टू UPSSC रेगुलेशन 2015 which have been made by the UPSSC with the prior approval of the state government in exercise of powers conferred by section 16 and 23 of the UPSSC Act 2014. Now regulation 6 of the said regulation 2015 deals with the procedure for selection of candidates. तो जो UPSSC ने रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं वो गवर्नमेंट के अप्रूवल से बनाए हैं, जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं। तो जो फर्स्ट है ये है रेगुलेशन, जो 6 है उसके अकॉर्डिंग जो 2015 में इन्होंने बनाया था, तो वो आप देख सकते हैं। फर्स्ट है, द कमीशन शैल मेक सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स एग्जामिनेशन और बाई इंटरव्यू और बाई बोथ थ्रू ऑब्जेक्टिव और अदर फॉर्म ऑफ टेस्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द रिलीवेंट सर्विस रूल्स एंड रेगुलेशन। मतलब जो कमीशन है वो कैंडिडेट्स के सिलेक्शन के लिए एग्ज़ाम में इंटरव्यू के थ्रू भी सिलेक्शन कर सकता है या एग्ज़ाम के थ्रू एग्ज़ाम करा के भी सिलेक्शन कर सकता है। तो ये आयोग पे डिपेंड करता है, ठीक है। और जो एग्ज़ाम लेगा वो ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है। तो ये आयोग जो है ये कर सकता है, ये आयोग को पावर है। दूसरा देखेंगे, द कमीशन में विद द प्रियर अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट होल्ड ए कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर ए ग्रुप ऑफ पोस्ट एंड मे आल्सो टेक ए प्रिलिमिनरी टेस्ट और एग्जामिनेशन फॉर स्क्रीनिंग ऑफ द कैंडिडेट्स। तो जो कमीशन है वो गवर्नमेंट के प्रियर अप्रूवल से कुछ पोस्टों के जो है कंबाइंड एग्ज़ाम करा सकता है, ठीक है। और जो या प्रिलिमिनरी टेस्ट भी करा सकता है। तो ये सब वो गवर्नमेंट के अप्रूवल से आयोग करा सकता है, ये उसको पावर है। किसी भी परीक्षा के लिए प्रिलिमिनरी टेस्ट भी करा सकता है, जैसे आपका पेट कराया है, या कई सारी परीक्षाओं का ये कंबाइंड टेस्ट करा सकता है। तीसरा, द कमीशन शैल एडवर्टाइज द वैकेंसीज थ्रू द प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और बोथ द इनवाइट एप्लीकेशंस फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स। Manner of inviting application forms includes online submission of application forms through internet as prescribed by the commission. Applications received in response to advertisement shall be scrutinized by the office in the manner determined from time to time. तो इसमें आयोग को के द्वारा ये बताया गया है कि जो फॉर्म का मोड है वो ऑनलाइन होगा भरने का, ठीक है। उसके बाद जो भी स्क्रूटनी होगी वो हम अपने तरीके से करेंगे, जो भी हमारा रूल रेगुलेशन होगा। सॉरी, इसमें आपको इम्पोर्टेंट बता दे रहा हूँ। आप यहाँ पे देखिए, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन शैल मीन स्क्रीनिंग टेस्ट टू बी कंडक्टेड बाय द कमीशन विद द पर्पज ऑफ फाइंडिंग आउट सुटेबल कैंडिडेट्स इन। मतलब इन्होंने बताया कि जो पीटी एग्ज़ाम है वो इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि जो उससे क्या होगा कि हमारे सिर्फ सुटेबल कैंडिडेट जो होंगे उस पेपर के लिए वही निकल के सामने आएंगे, जो पेट पास करेंगे वही मेन एग्ज़ाम देने को पाएंगे। 7th पॉइंट आप देख लीजिए, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड इन द उत्तर प्रदेश डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन रूल्स, ठीक है। तो ये जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का ये बेस लिया गया है, ये यूपीएससी के थ्रू लिया गया है। तो ये बहुत ज़्यादा जो है रिलायबल रहेगा किसी भी परीक्षा के लिए, इनका कहने का मतलब यही है।
8 देखते हैं, द कमीशन शैल फिक्स द प्लेस। कमीशन जो है आपका प्लेस फिक्स करेगा, डेट फिक्स करेगा, एग्जामिनेशन का टाइम फिक्स करेगा, ठीक है। तो ये सारे जो भी टेस्ट हैं, डेट हैं, कहाँ पे सेंटर जाना है आपका, सब आपका कमीशन फिक्स करता है, ये पावर उसको। 10th देख लेते हैं, ऑल अरेंजमेंट फॉर सच एग्जामिनेशन शैल बी मेड बाय द कंट्रोलर ऑफ द एग्जामिनेशन कम जॉइंट सेक्रेटरी इन कंसल्टेशन with the secretary and in accordance with the such direction as may be issued by the commission in that behalf। तो जो भी इससे रिलेटेड काम रहेगा या जो भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड वो एग्जामिनेशन कंट्रोलर करेगा, वो परीक्षा नियंत्रक जिसको बोलते हैं, तो वही सारा मैनेजमेंट इसका करेगा कि किस डेट को एग्ज़ाम है या कहाँ सेंटर जाना है, ठीक है, एग्ज़ाम का वो मोड कैसे होगा, तो ये सब वही निर्धारित करते हैं, इनको ये पावर है। बाकी ये सब आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन या स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर फाइंडिंग आउट सूटेबल कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन फॉर मेन एग्जामिनेशन। मतलब मेन एग्जामिनेशन के लिए सूटेबल कैंडिडेट हमें प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन से मिलते हैं। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं, This part learned counsel for the commission also informed the court that the petitioners have annexed a letter of additional chief secretary medical and health dated 7 July 2021 requesting the commission to do away with the provision for PT for the post of health workers for which the auxiliary nurse midwife are eligible for being considered. While the petitioners have not disclosed it that based on this the commission had sought guidance from the Karmic department of the state government wide. Its letter dated 22 July 2021 and Karmic department of the state government informed the commission with a copy of the decision to the additional chief secretary medical and health that the proposal of the department for doing away with the preliminary eligibility test cannot be accepted at this stage when the selection or examination has already been set in motion. तो ये जो है याची की तरफ से भी कहा गया है कि इस तरह से पेट का जो है नहीं होना चाहिए, और जो मेडिकल जो गवर्नमेंट की तरफ से वकील थे उन्होंने भी अपनी दलील दी है। तो लास्ट में जो भी फैसला आया है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैंने लिखा, ये मैंने कलर किया हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कमीशन एंड देयर बीइंग नो डिस्प्यूट इन दिस रिगार्ड द पिटीशन फेल्स एंड इज डिसमिस्ड। तो आप इसको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। बी दैट एज इट मे इन व्यू ऑफ द डिस्कशन ऑलरेडी मेड एज नो अदर ग्राउंड हैज बीन प्रेस्ड बाई लर्नड काउंसिल फॉर द पिटिशनर before this court and there is a provision under which the preliminary test could be held by the commission, the post being within the purview of the commission and there being no dispute in this regard, the petition fails and is dismissed। तो ये राजन रॉय जी ने जो फैसला सुनाया है वो यही सुनाया है कि जो याची थी मृदुल जी और 15 अदर्स, उनकी याचिका को खारिज किया जाता है और पेट आपका जैसे लागू था वैसे ही लागू रहेगा, कोई भी चेंजेस उसमें नहीं होंगे। आपने अगर पेट दिया है तभी आप फॉर्म भर पाएंगे, नहीं तो नहीं भर पाएंगे। तो जो पेट की याचिका थी, पेट से रिलेटेड और एएनएम की भर्ती से रिलेटेड, वो याचिका खारिज कर दी गई है, गवर्नमेंट के को सही ठहराया गया है। तो इसलिए दोस्तों आपसे बता दूं मैं कि जो इसका कंक्लूजन निकलता है वो यही है कि जो पेट है से लेकर याचिका दी गई थी वो याचिका खारिज कर दिया है न्यायमूर्ति राजन रॉय जी ने, ठीक है। उन्होंने पेट को सही ठहराया है और गवर्नमेंट को सही ठहराया है। तो गवर्नमेंट ने जो दलील दी थी कि हम पेट के थ्रू जो है सूटेबल कैंडिडेट लेते हैं फॉर मेन एग्जामिनेशन, और एक प्रक्रिया है जो कि जिसका जो है पावर है कमीशन को, तो आयोग कोई भी प्रक्रिया निर्धारित कर सकता है गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने के बाद। तो वही कमीशन ने किया है, गवर्नमेंट का अप्रूवल लिया था, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एग्ज़ाम का मोड निर्धारित किया था। तो पेट आपका लाया गया, इसलिए पेट जो है ये आयोग अपने अकॉर्डिंग करेगा। तो जो ये याचिका दायर की गई थी वो खारिज कर दिया है। तो इसलिए आप लोग ये मान के चलिए कि पेट आपका होना ज़रूरी है। अगर आपने पेट का पेपर नहीं दिया है यूपी ट्रिपल एस में तो आप भर्ती नहीं भर सकते हैं एएनएम की। बस यही इसका कंक्लूजन है दोस्तों।
बाकी जो भी और भी जजमेंट लखनऊ खंडपीठ से आने वाला है मैं आपको वो अपडेट करूँगा। उसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया है। थैंक यू।